ख्याल के लिए आज ये जो मोरे मन में एक बात जोर दे के आ रही थी, वो ये कि टीचिंग्स ऑफ परमहंस योगानंद। मैं पहले भी कुछ चर्चा किया हूँ, लेकिन आज हम उसका एक रिमाइंडर के रूप में हम क्लियर करेंगे कुछ बातें। आप ध्यान से सुनिएगा और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछेंगे या उसमें कुछ अपने तरफ से जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसे दीजिएगा। तो योगानंद जी का जो मिशन था, वो मिशन उनका ये है कि थ्रू मेडिटेशन वी शुड फील the love of God in our heart and then share that love, share the love of God with all. Feel the love of God in our heart and then share that love with all. जो भी हमारे रास्ते पे आए, जो भी हमसे मिले, जिसके साथ भी हम कोई काम करें, तो हमें वो प्यार जो है सबके साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन वो प्यार पहले हमें अपने आप में तो अनुभव करना होगा, इसीलिए हमें साधना करनी पड़ती है। तब आप वो प्यार जो है वो ओवरफ्लो करेगा। आप बात बोलेंगे किसी से, आपके शब्दों के साथ वो प्यार जो है वो अपना असर दिखाएगा। आपके भीतर अगर आनंद आप महसूस कर रहे हैं, तो जब आप किसी से बात करेंगे, किसी की ओर देखेंगे, तो वो अपने आप वो जो जॉय है, जो लव है, वो बाहर चला जाएगा और उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा। इस तरह आपके चारों तरफ जितने लोग रहेंगे, वो सब उसे महसूस करेंगे और वो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल सत्संग उसे कहा जाता है। मेटाफिजिकल सत्संग हो गया वो, कि आपके देखने मात्र से, आपके वचन बोलने मात्र से दूसरे लोग उसे ब्लेसिंग महसूस करेंगे। इसीलिए हमें ध्यान के माध्यम से अपने अंतःकरण में भगवान के प्यार को, और जो बॉडी और तीनों बॉडी का जो एनर्जी मैनेजमेंट है, उसको, उस मैनेजमेंट को हम जब रियलाइज करेंगे, तो वो कॉस्मिक एनर्जी का जो फ्लेम है, जो रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है, उसे भी लोग फील करेंगे। इससे माने प्रेम आएगा मन में, दूसरों के साथ शांति से रहने की इच्छा आएगी, लव एंड पीस एंड जॉय, आनंद, आनंदित रहेगा मन, चेहरा प्रफुल्लित रहेगा, हर समय आप स्माइल करते रहेंगे। तो आप जहां भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, उन सबको उससे लाभ होगा और आप इतने लोकप्रिय रहेंगे कि आपको, आपके पास लोग आएंगे, आपके पास भीड़ लगी रहेगी। यही है संतों का जीवन। तो उसी रास्ते पर जाने के लिए व्यक्तिगत साधना का जो मिशन था, वही परमहंस योगानंद का मिशन है। तो ये रही बात। पॉइंट अब उसके ये हैं कि पहली चीज ये है कि टू मेक टेम्पल ऑफ गॉड इन हार्ट एंड होम ऑफ पीपल। हमें भगवान का मंदिर अपने हृदय में बनाना है और अपने घर में बनाना। ये कितनी सटीक बात है, अब कितनी स्पष्ट है और कितना सिंपल और सीमित है। सीमित इस मामले में आपको दौड़ धूप ज्यादा नहीं करनी है। आपका कितना सस्ता है, अगर मैं इसे इस तरह से बोलूं, कि आपको अपना शरीर, किसी भी हालत में हम शरीर मेंटेन कर रहे हैं, उसी शरीर में हृदय है, उसी हृदय में हम भगवान का एक मंदिर बनाना है हमको। अब वो मंदिर कैसे बनेगा, वो बात साधना की आ जाती है। जैसे अगर हम ध्यान कर रहे हैं, मान लो कि आनापान सती ध्यान ही कर रहे हैं, ध्यान करते 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 शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, तो आपको, तो आप उसमें संतुष्ट रहेंगे। यू विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड विद लव एंड जॉय ऑफ गॉड दैट यू एक्सपीरियंस इन योर हार्ट।
हम अपने हृदय में वो प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव जब करेंगे, जो कि कॉस्मिक लव, कॉस्मिक पीस और कॉस्मिक जॉय का रिफ्लेक्शन है हमारे हृदय में, जब उसका अनुभव करेंगे और उसको अभ्यास करते करते रियलाइज कर लेंगे, यानी वो कभी हटेगा नहीं, आप उससे हमेशा अवेयरनेस आपका रहेगा, तो आप अपने हृदय में सब कुछ पा गए। आपको कहीं जाना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, आप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए। यू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंटली स्पिरिचुअल पर्सन, यू बिकम अ सेंट, आप एक संत हो जाते हैं। संत वही है ना। तो अब जितना जल्दी से कह दिया गया, ये आप समझ ही रहे हैं कि इसके लिए साधना करनी होगी। साधना करने में तो बातें जैसे अपना कर्म है, पहले के कर्म हैं जो उनका फल भोगना, और तरह तरह की बाधाएं, एक तो भीतर से बाधा आती है, बाहर से भी बाधाएं आएंगी, तो उन सब बाधाओं से आपको निपटने के लिए अपने अंतःकरण को तैयार करना होगा। तो उसका यही सूत्र है कि टेम्पल ऑफ गॉड इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। अब होम वाली बात आ गई। अगर हमारे परिवार, देखिए एवरीथिंग बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, डिसिप्लिन बिगिंस एट होम। अगर कोई घर में फाइट करता है, झगड़ा करता है, तो बाहर जाके वो एंजल बन के रहना चाहता है, तो ऐसा होता नहीं। अगर घर में आप शांति, घर में परिवार में अगर शांति नहीं कायम कर सकते, तो बाहर में भी शांति कायम नहीं कर सकते। अगर घर के किसी अफेयर को लेकर के हम क्रोधित हैं, हमारा मूड ठीक नहीं है, तो हम जब अपने ऑफिस में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, तो वहां भी झगड़ा होगा, वहां भी झगड़ा होगा। दुकान में ग्राहक से झगड़ा होगा, ऑफिस में अपने कलीग से झगड़ा होगा, अपने बॉस से झगड़ा होगा। वो इतना ज्यादा हो सकता है कि नौकरी जाने की नौबत आ सकेगी। इसलिए हमें अपने घर में मंदिर बनाने का मतलब ये हो सके, या जरूर इसको होना पड़ेगा। अपने परिवार के और जो सदस्य हैं उनको भी ध्यान सिखाइए। देखिए पत्री जी ने इस बात पर कितना जोर देके कहा कि सबको ध्यान सिखाओ, सबको ध्यान सिखाओ, कितना हो सके। तो मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ योगानंद जी की टीचिंग से कि हम उसे पहले अपने घर से ही शुरू करें। अपने घर में ही हम मंदिर बनाने का मतलब ये कि हमारा घर एक मंदिर हो जाएगा। जैसे पिरामिड लोग बनाते हैं, अब पिरामिड बन गया तो वहां अगर दूर दूर तक और पिरामिड नहीं है, तो लोग 30-30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से सब लोग आते हैं, पिरामिड में बैठ के ध्यान करते हैं। तो अपने घर को भी एक पिरामिड बना लीजिए आप। ये मान लीजिए कि ये हमारा पिरामिड यही है। जैसे परिवार को मान लेते हैं कि हमारा मंदिर यही, हमारा घर ही हमारा मंदिर है, तो उसमें एक साथ बैठ के ध्यान करेंगे। ध्यान सबको कराइए, सबको सिखाइए। ये तो ये जो VMC, PMC, PSSM की फैमिली है, इसमें सबको बार बार कहा जाता है। तो ये बात कितना सटीक यहाँ पर योगानंद जी की टीचिंग कि आप भगवान का मंदिर अपने हृदय में बनाइए, अपने घर में बनाइए। इतना जब कर लेते हैं, जब उसमें आपको कुछ आध्यात्मिक सफलता मिल जाती है, उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे तो बहुत कुछ और होगा, बहुत लोग और होगा, लोग आपको खोजेंगे। आपकी अध्यक्षता में तो बड़े बड़े पिरामिड बनेंगे, बड़े बड़े आश्रम बनेंगे, मंदिर बनेंगे, रिट्रीट हाउस बनेंगे। तो इस तरह से इसे समझिए कि टेम्पल एक अपने दिल में बनाना ही है। और ध्यान जो करते हैं ध्यानियों में, तो ये बहुत खास बात है। ध्यान में तो हमें हृदय में ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट हमारे जाएगा, तो हम पहले उसे फील कर लेंगे, उसके बाद तब फिर आगे सब कुछ सहज हो जाएगा। तो भीतर में भगवान को देखना है अपने हृदय में, तो फिर तुलसीदास जी का मंत्र वहां काम करेगा
जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करई सब कोई। पकड़ना होगा उनको, उनके पीछे पड़ना होगा, और तब आपको ये भी रहस्य की बात मालूम हो जाएगी कि भगवान तो हमारे प्यार के लिए इतना ज्यादा तड़पते रहते हैं कि हम उनके सामने क्या है, हम कुछ नहीं है। वो तो हमारे लिए तड़पते रहते हैं हमेशा। तो ये बात रही टेम्पल ऑफ गॉड इन होम एंड हार्ट। दूसरी बात ये कि मेडिटेशन इज द वे। यहाँ एक बड़ी रोचक बात है आपको। मैं पहले योगानंद जी से मिलने के पहले जब मैं इस्कॉन में बहुत ज्यादा संपर्क मेरा नजदीक का था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे कृष्णा, तो वहां मैं जाता था हमेशा, हमारे ऑफिस के पास में था, तो वहां शाम को वहां जाता, 1 घंटे टाइम बिताता। तो परिचय हो गया लोगों से, बहुत नजदीक का मैं एक साधक हो गया। एक दिन हमें जो वहां के इंचार्ज थे, जो सज्जन उस मंदिर के, उनसे बात होने लगी। तो उन्होंने वो बार बार, माने कि वो आधे घंटे बात किए, कई बार उन्होंने ये बात कहा कि यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, यानी भक्ति मार्ग जो है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सबसे ज्यादा अच्छा यही है, सबसे ज्यादा गारंटेड यही है, सबसे, इस तरह से अपने ढंग से उन्होंने बताया। लेकिन ये बात मुझे खटकती थी, क्योंकि मैं और कई जगह आश्रमों से और विवेकानंद जी, अरविंदो जी, सबका लिटरेचर पढ़ के मैं सर्च तो कर ही रहा था। तो मुझे औरों की बात भी ख्याल आती थी कि ऐसा आप क्यों कहते हैं। तो इसी बात को लेकर के मैं, मेरा वहां से आना जाना कम होने लगा। उसके बाद जब मैं योगदा आश्रम से जुड़ा, तब तो बात वहां एकदम पलट गई। तो यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि ध्यान ही जो है, योगानंद जी का भी यही कहना है कि ध्यान जो है वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है, मतलब ये कि ये साइंटिफिक है, सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। और इसमें वही बात कि अपने हृदय में ही आपको अपने अंदर ही सब कुछ करना है, और इससे बहुत जल्दी होती। तो उनका मतलब ये दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा वो ये है कि ध्यान के माध्यम से ही ईश्वर को खोजने और पाने की जो जो पद्धति है, जो रास्ता है, योगानंद जी ने उसी को चुना। और उनके भक्त, उनके शिष्य जो हैं, सब उसी मान्यता से चलते। तो यहाँ एक सूत्र भी निकल आया कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी आश्रम में, किसी भी गुरु के पास कहीं, तो लोग अपनी बात जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल समझ के किसी न किसी रूप में उस पर ज्यादा जोर देंगे। वहां किसी भी तरह के क्लेश वाली बात नहीं है। उसका मतलब इतना ही है, जैसे हम दूसरे धर्म वालों से जब मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि ठीक है भाई, हमारा तो सिद्धांत यही है कि रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स बट फॉलो योर ओन। सभी धर्मों का रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन अपनाइए अपने ही धर्म को। गीता में इस पर बहुत कुछ कहा गया है कि अगर मृत्यु फेस करना हो तब भी स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसका कई अर्थ भी वहां पर है। लेकिन यह है कि तो इस तरह से जब हम हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर आ जाते हैं, तो हमें कई बात आती है, तो वही है कि सब पंथों को, सब गुरुओं को, सब आश्रमों को सम्मान कीजिए, लेकिन फॉलो कीजिए, अपनाइए अपने गुरु की टीचिंग, अपने आश्रम का उपदेश जो है उसी को आप अपनाइए, यानी उसी को रोज प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास 24 घंटे करते रहने की आदत बनाइए, और सम्मान सबका करिए। तो इसमें ये बात नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। जैसे एक बात गीता की मैं बता देता हूँ। गीता में ये है कि कृष्ण जी ने जब ये कहा, ये इस पर बोल रहे थे कि कौन ये जो, जब ये ज्ञान योग
कर्म योग, भक्ति योग, जो तीन मुख्य जो पाथ निकले, रास्ते निकले, तो उसमें अच्छा ये ज्ञान योग जो है, राजयोग, ध्यान योग, ये सब ज्ञान योग के ही साथ आते हैं। तो इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसमें कृष्ण ने यही कहा है ना कि ये सब एक ही जगह आपको पहुंचाएंगे। आप चाहे जिस ट्रेन से उठें, वो ट्रेन जो है सब उसी जगह पहुंचेगी जहां आपको जाना है। लेकिन उन्होंने ये कहा, कर्म योग को उन्होंने एक विशेषता प्रदान कर दी कि ये एक विशिष्ट है। यानी इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख उन्होंने बहुत कायदे से वहां पर किया। यानी आसान है उसको करना, आसान भी कहना शायद ठीक नहीं होगा। यानी उसको अभ्यास करना उतना कठिन नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड, उतना बीहड़ नहीं है वो, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन औरों में जो है वहां, जैसे अब ज्ञान की बात आई, आपको रूखा रूखा लगेगा, ड्राई, और ड्राई, कितना पढ़ेंगे, कितना तर्क करेंगे, क्या करेंगे। ध्यान करने बैठे, बहुत से ऐसे तमाम लोग मिलेंगे आपको, तो ध्यान वो कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो उन्हें मालूम हो गया कि ये मेरे लिए नहीं है। अगर वो सदगुरु के पास पहुंचे हैं, तब तो सदगुरु अपने आप वो सब व्यवस्था करता है, बोल देगा कि ना, तुम ध्यान में नहीं जाओगे, तुम आ, भक्ति में जाओगे, तुम कर्म में जाओगे। तो इस तरह से हमें इस बात का भी ज्ञान होता है विशिष्ट करके कि ध्यान न केवल इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं कि वो अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, यानी ऐसे ही मान लेने वाली बात नहीं है, बल्कि वो साइंटिफिक है। यानी ध्यान में जो बताया गया, ऐसा ऐसा अभ्यास करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। आप जब करते हैं तो वो आपको बड़े आसानी से उसको देख सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के ढंग से अपनी राइटिंग में इसे क्लियर किया कि मेडिटेशन इज दी शॉर्टेस्ट वे। अब ये रही मेडिटेशन की बात, एक हो गया। तीसरी बात फिर ये आई कि गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप। गुरु इज इसेंशियल। बिना गुरु के आप आफ्टर सम डेवलपमेंट यू विल नॉट ग्रो। गुरु इज इसेंशियल कंपल्सरी। आप गुरु, आपको खोजना ही होगा गुरु के अंदर में। उसमें उन्होंने ये बात भी बताया कि जब आप गुरु के लिए आपकी आत्मा छटपट करेगी और आप प्रार्थना करते रहेंगे, तो ये भी उन्होंने कहा कि भगवान स्वतः आपको गुरु भेज देते हैं। तो आपको वहां भी अपने को उतना सफोकेट नहीं करना है आपको, लेकिन आपको प्रार्थना करते रहना है कि हे भगवान, हमें हमारे गुरु से कब मिलाओगे। हमेशा प्रार्थना करते रहोगे उसके लिए। जब व्याकुलता आएगी, जब गुरु की प्रतीक्षा, गुरु की खोज आपकी पक्का गारंटेड हो जाएगी, एकदम से असली रहेगी आपकी भूख गुरु से मिलने के लिए, तब भगवान आपको गुरु भेज देगा। ठीक ऐसे जाके मिल लेंगे कि आप कभी कल्पना नहीं किए। तो ये बात नहीं कि गुरु के बिना डिसाइपुल जो है, गुरु के बिना डेवोटी जो है, भक्त जो है, वो कुछ हद तक जा सकता है आध्यात्मिक साधना में, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिन गुरु हो न ज्ञान, ये तो कितनों ने कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो गुरु का होना जरूरी है, एक बात ये रही। तीसरी बात ये, होम स्टडी कोर्स। उन्होंने ये कहा कि आज के बिजी टाइम में कितने गुरु हैं कि वो सभी लोगों की इच्छा पूरी करेंगे, सब जगह क्लास लिया जाएगा। अभी तो मान लीजिए कोरोना की देन है कि अब तो ऑनलाइन हर चीज होने लगा, तो बहुत आसान हो गया। अभी जो दो चार लोग जुड़े हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में, इसमें भी देखिए जितने लोग हैं वो उतने जगह के हैं, एक जगह के कोई नहीं है, सब अलग अलग जगह से हैं। 100, 200, 500 किलोमीटर की दूरी से सब हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होगा कि कितना
इतना आप लोगों को व्यक्तिगत इन पर्सन आप टीचिंग जो है वो स्प्रेड करेंगे, इतना पढ़ाएंगे, इतना बताएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने ये चीज बनाया, और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके जाने के बाद में गुरु वही रहेंगे, और जो स्वामी सन्यासी रहेंगे वो सब टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए गाइडेंस देंगे, लेकिन गुरु केवल एक, योगानंद जी। तो उन्होंने होम स्टडी की, जो होम स्टडी लेसन की व्यवस्था की। हम ही लोग हैं, 5 वर्ष मुझे बहुत ही गहरा अध्ययन करना पड़ा था। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर मैं जरूर उसमें पा जाता हूँ। हाँ, वो उत्तर शायद किसी दूसरे को न सेटिस्फाई कर सके, लेकिन मेरे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं उनकी टीचिंग से कोई न कोई आंसर मुझे मिल जाता है। यानी अगर वो होते तो जो आंसर जीते वो आंसर उसमें ही मिल जाता है, और हमें यह फील होता है कि हाँ, वो हमारे साथ हैं और उनसे ही आंसर मिल रहा है। तो ये होम स्टडी प्लान है लेसन का, ये उनका एक अनोखा काम था। उसके बाद में सेल्फलेस सर्विस, उन्होंने कहा है कि लाइफ शुड बी चीफली सर्विस। एक आम बात है सनातन धर्म की, एक बहुत ही, देखिए, सनातन धर्म के अनुसार आध्यात्मिक जीवन में ये 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स ऑफ सनातन जीवन। वो है साधना, सत्संग और निस्वार्थ सेवा। तो इस पर भी उन्होंने जोर दिया। आप ध्यान करने लगे, समाधि लगने लगी, एकदम ध्यान में आनंद में डूब गए, तो उसका ऐसा करके आप गुफा में बैठे रहें या अपने घर में बैठे रहें, दैट इज नॉट एनफ। आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ योर हाउस, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कम्युनिटी, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर वर्ल्ड, वॉट एवर, कम कंफर्ट जोन से बाहर आइए, सेवा कीजिए लोगों की, बिना उसके बदले में किसी चीज की इच्छा रखते हुए। सेल्फलेस सर्विस हो गई। इसके बाद में जो सबसे खास बात है, जो कि किसी गुरु ने एक ही पहले से पब्लिक में नहीं ला सकते थे, वो क्रिया योग। क्रिया योग इज ए वेरी पावरफुल टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। बेसिकली इट इज हाई डिग्री प्राणायाम। उस प्राणायाम का अभ्यास जो है चक्रों के संपर्क में ही होता है। चक्रों के साथ इस टेक्निक का अभ्यास करने से आपके चक्रों में जल्दी से जागृति आने लगती है, और आपको आपका पूरा अवेयरनेस, आपकी पूरी जागरूकता ही चेंज हो जाती है। उसमें एक नया जोश आ जाता है, नई एनर्जी आ जाती है, नया प्रेम आता है, नई चेतना आती है, नया उत्साह जाता है। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ क्रिया योग। यह योग पे बहुत ज्यादा नहीं बोला जा सकता, वो एक टेक्निक है स्पेशल कॉन्फिडेंशियल। तो लेकिन ये मेंशन करने की बात है कि वो उनके टीचिंग में एक यूनिक चीज है, अकेली, और कोई गुरु दुनिया में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। और जब बाबा जी का प्लान बना तो उन्होंने ही को होली साइंस वाली को, जो हमारे वो, तो उस किताब को लिखने को बाबा जी ने बोला था युक्तेश्वर गिरी को, इलाहाबाद कुंभ में, प्रयागराज में। और उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके पास एक नवजुवक भेजूंगा साधक, उसे आप तैयार करिए और उसे पाश्चात्य देशों में भेजा जाएगा। ऑटोबायोग्राफी में इसे लाखों लोग पढ़े हैं। तो ये सब प्लान बना हुआ था योगानंद का। बाद में मैंने कहीं कहीं ये भी पढ़ा कि बाबा जी, कृष्णा और क्राइस्ट, इन तीनों का एक एक जो प्रोजेक्ट है, ये जितना हो सके लोगों को मेडिटेशन के तरफ आकर्षित करके उन्हें मेडिटेशन सिखाइए। अगर वो भक्ति करते हैं बड़ी अच्छी बात है, भक्ति करते रहें, ध्यान भी अगर करते रहेंगे तो उनकी भक्ति ज्यादा ध्यानमय हो जाएगी, तो जल्दी से उनको अपने प्रभु का दर्शन होगा। तो ये प्लान है इस मेडिटेशन को। और जो लोग अपने को महसूस करते हैं कि हम हमको करना चाहिए, तो क्रिया योग भी लेंगे तो और जल्दी होगा। तो इसी तरह से मैं छोटे में ही दायरे में ये बता दिया आपको, कुछ आपको इसमें
अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं विचारणीय, और इसके बाद तब फिर हम तो इस पर चर्चा करते ही रहेंगे। तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ, सचमुच टाइम भी 9 के बराबर है। और अब मैं फिर नाउ बैक टू विजय कुमार सर, मैं यहीं पर विराम देता हूँ।